तो यहाँ पर अभी हमने क्या समझा, हमने F1 से लेके M तक के जितने शॉर्टकट थे, कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में, ऑल्ट के साथ में, सारे समझ लिए। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चलाने का जो आनंद है ना, वो तभी आता है जब आपको सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स पता हो, तभी आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ से A to Z कीबोर्ड के जो सारे शॉर्टकट्स हैं वो बताने वाला हूँ। हम 12 तारीख से लेकर रक्षाबंधन का एक बिग ऑफर चला रहे थे, जिसकी आज लास्ट डेट है, यानी आज रात 12 बजे तक ही आप इस ऑफर का लाभ ले पाएंगे। तो आप में से जितने लोगों ने भी अभी तक ऑर्डर किए हैं 12 तारीख से, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप इतने बड़े कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं, जो आपके जीवन में एक बहुत बेहतरीन स्किल ऐड करने वाला है। और अगर अभी तक आपने ये ऑर्डर नहीं किया है, तो अब आपके पास आज रात 12 बजे तक का ही मौका है। जल्दी से जाइए, ऑर्डर करिए। और मैं शुरू करूंगा सबसे ऊपर वाली रो से, ताकि आपको एक एक करके सारे शॉर्टकट्स पता चलें। देखो, कीबोर्ड के सबसे टॉप वाली जो रो है आपकी, वो है फंक्शन की वाली। फंक्शन की वाली रो को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे ये जो न्यूमेरिकल कीपैड है आपका, इसके ऊपर, फिर जो क्वेरिटी कीपैड है उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक एक करके हम तीनों लाइनों को लेंगे और इसके साथ में ही हम एक्सेल में एक स्टेप बढ़ाएंगे एक्सेल एक्सपर्ट होने की तरफ। तो सबसे पहला जो आपका बटन होता है वो होता है F1। तो किसी भी डेटा को 1 सेकंड के अंदर चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करना है। और जैसे ही ऑल्ट F1 आप प्रेस करोगे तो आपका जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है 1 सेकंड के अंदर वहाँ चार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला शॉर्टकट। इसके बाद दूसरा जो बटन आता है वो आता है F2, और F2 का इस्तेमाल करते हैं हम सेव एज करने के लिए। तो आप ऑल्ट के साथ में जैसे F2 पे क्लिक करेंगे या F2 प्रेस करेंगे तो ये सेव एज जो विंडो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आपने पहले से डेटा अपना सेव कर रखा है तो आप एक और कॉपी उसकी बना सकते हैं और यहाँ पे सेव एज जो विंडो है वो ओपन हो जाती है। इसी के साथ में अगर शिफ्ट के साथ में आप F2 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट किसी कॉलम के लिए, किसी सेल के लिए अगर आपको कोई कमेंट यहाँ पे लिखना है, जैसे ये जो फिगर है, इस फिगर के लिए किसी आपको कोई कमेंट याद करने के लिए डालना है कि ये फिगर ना जनसंख्या के आंकड़े हैं या और कुछ है, तो आप यहाँ पे कमेंट कोई भी टाइप कर सकते हो। और अगली बार जब आपको सेल पे आप जाओगे ना तो ये रेड मार्क आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते ही वो कमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो एक बड़ा यूजफुल आपके लिए शॉर्टकट है। इसके बाद आता है F3। तो F3 का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी टेबल को डिफाइन करने के लिए, किसी भी रेंज को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर जब हम कंट्रोल के साथ में F3 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमने देखिए जो अभी टेबल सेलेक्ट करी है, हम उसकी रेंज को डिफाइन कर पाएंगे। यहाँ पे हम न्यू जो रेंज है वो दे पाएंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आप बोलेंगे नीचे कमेंट करके तो मैं इसका इस्तेमाल भी आपको करना बता दूंगा। इसके साथ में अगर आप शिफ्ट के साथ में F3 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो इंसर्ट फंक्शन वाला डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। आपके सामने आपके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे आपके एक्सेल शीट में जितने होंगे, और यहाँ से आप किसी भी एक फार्मूले को सिलेक्ट करके वो फार्मूला ओके करते ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो फंक्शन के लिए डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप प्रेस करते हो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F3 तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। जब आप कोई नई टेबल को कॉपी पेस्ट करते हो तब आप वहाँ पे टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो और राइट कॉलम जैसे जो वैल्यूज़ हैं उनको क्रिएट कर सकते हो। और इसके बारे में भी वीडियो में अलग से बताऊँगा, अभी सिर्फ मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब आ जाता है F4। तो कंट्रोल के साथ में जैसे आप F4 प्रेस करोगे वैसे ही आप इस विंडो को क्लोज कर पाओगे। मैं F4 प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ में तो ये विंडो क्लोज होने के लिए पूछेगा आपसे, और यहाँ पे अगर आपने फाइल सेव नहीं की है तो सेव के लिए भी पूछेगा। इसके साथ में अगर आप ऑल्ट के साथ में F4 दबाते हो तो आप जो वर्कबुक है उससे बाहर हो जाओगे, उससे एग्जिट कर जाओगे। और अगर शिफ्ट के साथ में आप F4 प्रेस करते हो तो आप पहले वाले कॉलम पे यानी A1 पे डायरेक्टली पहुँच जाओगे। तो ये यहाँ तक मैंने आपको एक्सेल के जो शॉर्टकट बताए हैं वो F1 से F4 है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ जो है कंट्रोल F5। अगर आप कंट्रोल F5 यूज़ करते हो तो आपका जो विंडो है आप उसको मूव करा सकते हो, वो थोड़ा सा साइज़ उसका छोटा हो जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसी के साथ में अगर आप शिफ्ट के साथ में F5 यूज़ करते हो तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अगर कहीं भी कोई गलती हो गई है आपसे एक्सेल में काम करते समय या कुछ ढूंढना है आपको तो आप इसकी मदद से ढूंढ सकते हो। अब बढ़ते हैं F6 की तरफ।
तो कंट्रोल के साथ में जब आप F6 यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे जो नई जो आपकी शीट है, वर्कशीट अगर आपने एक से ज़्यादा ओपन कर रखी हैं तो आप उनके बीच में शिफ्ट कर पाओगे कंट्रोल F6 की मदद से। नेक्स्ट विंडो पे आ पाओगे आप इस तरह से। देखो अगर मैं कंट्रोल F6 यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 वर्कबुक खुली हुई हैं और मैं एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में शिफ्ट कर पा रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप कंट्रोल के साथ में और शिफ्ट के साथ में F6 यूज़ करते हो तो आप जो प्रीवियस वर्कबुक है उस पर जा पाओगे, यानी उससे आप आगे पहुँचोगे और इससे आप पीछे की तरफ आओगे। तो अब बढ़ते हैं हमने अगले शॉर्टकट की तरफ जो कि F8 है, क्योंकि F7 से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो F5 से देखिए हमने विंडो को रीस्टोर किया था, यानी साइज़ छोटा किया था। अब इसके साथ कंट्रोल F8 अगर हम यूज़ करेंगे तो जो विंडो का साइज़ है वो दोबारा से अपनी फॉर्म में चला जाएगा। आप उसे रीस्टोर कर सकते हो इस तरह से। और अगर आप ऑल्ट के साथ में F8 को प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप जो मैक्रोज का डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन करोगे। मैक्रोज के बारे में मैं आपको बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैसे आप अपने रेगुलर स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकते हो और जो है उनको दोबारा से प्ले करके अपने बहुत सारे कामों को ऑटोमेट कर सकते हो। इसके बाद आता है F9। तो जब आप कंट्रोल के साथ F9 यूज़ करोगे तो आपकी जो विंडो है वो मिनिमाइज हो जाएगी इस तरह से। इसके साथ में ही अगर आप कंट्रोल के साथ में F10 यूज़ करोगे जो आपका विंडोज़ है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसी तरह से शिफ्ट के साथ में अगर आप F10 प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप ये जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है इसे आप ओपन कर पाओगे। इसी तरह से अगर आप कंट्रोल के साथ में F11 करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक जो एक्सेल के साथ कनेक्टेड रहता है उसे ओपन कर पाओगे। इसी तरह से अगर आप ऑल्ट के साथ में F11 प्रेस करते हो तो ये जो विजुअल बेसिक एडिटर है इसे आप ओपन कर पाओगे। और शिफ्ट के साथ में अगर आप F11 प्रेस करते हो तो एक नई शीट आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट कर पाओगे। तो कंट्रोल के साथ में अगर आप F12 यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो ओपन वाला जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। और शिफ्ट के साथ में अगर F12 आप प्रेस करते हो तो जहाँ पे सेव वाला जो ऑप्शन है आपकी जो शीट है वो सेव हो जाएगी। और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में F12 प्रेस करने पर आप अपनी शीट का जो प्रिंट आउट है वो निकाल पाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू देख पाएंगे। तो ये आपकी जो पूरी लाइन है ये हो गई यहाँ से F1 से लेके F12 तक। अब ये जो ऊपर न्यूमेरिकल वाली लाइन है आपकी जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा रहता है, अब चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैं एक शीट ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो अगर ये सबसे कॉर्नर वाला टिल्ड जो बटन है अगर आप इसको प्रेस करते हो कंट्रोल के साथ में तो आपकी शीट में जहाँ जहाँ फॉर्मूले लगे होंगे वो डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ इस शीट में कहाँ फार्मूला लगा है। मान के चलो ये टोटल वाला जो कॉलम है, मैं सारे कॉलम छोटे कर लेता हूँ। मान के चलते हैं ये टोटल वाला जो कॉलम है। अब देखो मुझे यहाँ देखना था कि फार्मूला कहाँ कहाँ लगा है। तो जैसे मैंने कंट्रोल के साथ में टिल्ड बटन को प्रेस किया तो मैं सारे फार्मूले देख पा रहा हूँ। दोबारा से अगर कंट्रोल टिल्ड में प्रेस करूँगा तो जो सारे फार्मूले हैं वो हाइड हो जाएंगे जैसे हो रहे थे। अच्छा, अगर कहीं आपने कोई और फॉर्मेट लगा रखी है, मानो आपने ये जो है ये यहाँ से करेंसी फॉर्मेट में चेंज कर रखा है, आपको दोबारा से ये नॉर्मल फॉर्मेट में करने हैं ये सारे सेल, तो यहाँ भी टिल्ड बटन काम करता है। तो यहाँ आपको कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में टिल्ड प्रेस करना है तो आपकी जो सेल्स की फॉर्मेट है वो जर्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप ये एक्सप्लेनेशन मार्क या जो 1 नंबर वाला जो बटन है अगर कंट्रोल के साथ में आप प्रेस करते हो इस बटन को तो यहाँ पे सेल फॉर्मेटिंग वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अलग अलग अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और आप अपने सेल्स को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी तरह से अगर आप ये जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है ना, अगर आप ये वाले टेक्स्ट को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क है या 1 नंबर जो बटन है वो प्रेस करना है और ये जो आपकी सेल हैं ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका जो पहला नंबर है। अब आ जाते हैं ऐड के आइकन पर या दूसरे नंबर वाले आइकन पर। इससे क्या होगा, अगर आप कंट्रोल के साथ में ऐट यूज़ करते हो, देखो कंट्रोल के साथ में ऐट यूज़ करूँगा तो यहाँ पे बोल्ड कमांड आपकी काम करेगी। ये कितने लोगों को पता था, सच सच बताना, ठीक है ना। आपको बोल्ड करना हो तो कंट्रोल बी नहीं, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में जो ऐट है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में 2 प्रेस करते हो तो जो नंबर लिखा है, जो सेल है, वो टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब ये सेल है वो टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये 4 सेल मुझे टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने हैं तो यहाँ पे मैं ये इस्तेमाल करूँगा, कोई भी नंबर डालूंगा तो यहाँ पे टाइम ही आएगा।
ठीक है। अभी यहाँ पे 12 AM आ रहा है। अगर आप प्रॉपर टाइम लिखोगे तो जैसे यहाँ पे लिखोगे 1:15 तो यहाँ पे इस तरह से टाइम आपका आ जाएगा। और अगर 16:18 लिख देते हो तो 4 बज के ही अपने आप आपको टाइम यहाँ पे दे देगा। तो ये हमने क्या किया, अभी हमने इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अब अगला जो बटन है वो आता है हैशटैग वाला। तो अभी तक आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपने कंट्रोल आई से पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से कंट्रोल के साथ में हैशटैग यूज करते हो तो भी यहाँ पे इटैलिक हो जाएगा। और अगर शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में हैशटैग यूज करते हो, जैसे वो टाइम फॉर्मेट में हुआ था ऐसे ये डेट फॉर्मेट में आपके जो सेल हैं उनको कन्वर्ट कर देगा। इसके साथ में अब आता है डॉलर वाला साइन। तो डॉलर वाले साइन को अगर कंट्रोल के साथ में आप यूज करोगे तो अंडरलाइन आ जाएगी, दोबारा से प्रेस करूंगा तो अंडरलाइन हट जाएगी। और अगर शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में डॉलर यूज करते हो तो ये आपके सेल फॉर्मेट को करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, जो जर्नल फॉर्मेट होती है आपकी। इसके बाद में परसेंटेज वाला साइन आता है। अगर कंट्रोल के साथ में परसेंटेज यूज करोगे तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। जैसे हम बहुत सारी जगह पे प्राइस लिखते हैं ना कि ये कट करके अब ये वाला है, तो किसी भी लेटर को अगर कट करना हो, मैं सेलेक्ट करके बीच वाला दिखा देता हूँ, अगर किसी भी लेटर को कट करना हो तो ये कैसे लाइन उसके टेक्स्ट पे ये बना देता है, पूरे ही सेल पे बनाएगा। मैं ये देखो आपको करके दिखा देता हूँ। और ये वाले को आप राइट या ग्रीन कुछ भी कर सकते हो। और दोबारा से अगर सेलेक्ट करके आपको इसको प्रेस करना है तो ये हट जाएगी। इसी तरह से अगर इसको आपको परसेंटेज की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में परसेंटेज को प्रेस करोगे, ये यहाँ पे परसेंट की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ये समझ में आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके बहुत काम आने वाला है। इसी के साथ में अब आता है अगला साइन जो कि कैरेट का है। कैरेट का साइन आप समझते हो, जो आपके परसेंटेज के बटन के बराबर में है, जो 6 वाला बटन है जिसमें ऊपर की तरफ एक एरो बना है, इसको हम कैरेट कहते हैं। तो जब कंट्रोल के साथ में आप कैरेट का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ ऊपर आप देखोगे जो ड्रॉ वाला जो फीचर है वो हाइड हो जाएगा। और जैसे आप कैरेट प्रेस करेंगे, ये जो ड्रॉ वाला फीचर है ये आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं। जैसे आप मैथमेटिकल इक्वेशन सीखना चाहते हो, अपने एक्सेल में यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, ये सारे फीचर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। और कंट्रोल कैरेट आप जैसे प्रेस करोगे तो ये फीचर यहाँ से डिसेबल्ड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में कैरेट यूज करते हो इस तरह से, तो आपकी जो सेल फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे साइंटिफिक वाली आ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं साइंटिफिक फॉर्मेट में बहुत सारे काम करते हैं, तो वो फॉर्मेट वहाँ पे आ जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अपने एंड बटन की तरफ। तो अगर आपको यहाँ पे खाली ब्लैंक स्पेस है और आपको किसी टेक्स्ट की तरफ, टेबल की चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आप एंड प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक आउटलाइन आपके सामने ड्रॉ होके आ जाएगी। तो इसके बाद आता है अपना एस्टेरिक बटन। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आप एस्टेरिक जैसे प्रेस करोगे तो आपकी एंटायर जो टेबल है वो एक साथ में यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो कि आपका ब्रैकेट है। और ब्रैकेट में जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट को प्रेस करोगे तो आपकी जो रॉ आपने जिस रॉ के अंदर आपने सिलेक्शन कर रखा है वो हाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ 4 नंबर वाली रॉ को आपको दिखा देता हूँ सेलेक्ट करके। तो मैंने ये 4 नंबर वाली रो है और यहाँ पे मैंने ये सिलेक्शन कर रखा है। कंट्रोल के साथ में जैसे मैं 9 बटन या जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है उस बटन को प्रेस करूंगा तो वो जो रॉ है वो हाइड हो जाएगी। अगर इस मैंने 4-5 कर रखी हैं और मैं ऐसे करके प्रेस करूंगा तो ये सब कुछ जितनी भी रॉज हैं वो हाइड हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में जब दोबारा से इसी बटन को प्रेस करूंगा तो ये अनहाइड हो जाएंगी। दोनों आप समझ लीजिए, कंट्रोल के साथ में 9 प्रेस करना है तो रॉ हाइड्स, और कंट्रोल के साथ में जब आप प्रेस करोगे 9 को तो दोबारा से अनहाइड हो जाएंगे। अब इसी तरह से हम इस ब्रैकेट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कॉलम जो है वो हाइड हो जाएगा। और शिफ्ट के साथ में जब इस ब्रैकेट बटन को आप प्रेस करोगे तो जो कॉलम है वो अनहाइड हो जाएगा। मैं एक बार सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से मैंने ये बटन प्रेस किया तो कॉलम अनहाइड हो गया और ये प्रेस करूंगा तो कॉलम हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर कंट्रोल के साथ में ये माइनस बटन को प्रेस करूंगा तो जो मेरी रॉ है वो डिलीट होती चली जाएगी जहां से मैंने सिलेक्शन अपना भी किया है। और अगर शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में मैं यही माइनस बटन प्रेस करता हूं तो जहां जहां मैंने बॉर्डर लगा रखा है वो बॉर्डर हट जाएगा। आप देखो एक बार दोबारा से। तो अगर कंट्रोल के साथ में ये माइनस बटन में प्रेस करूंगा तो जो भी रॉ मैंने सेलेक्ट कर रखी है वो डिलीट होनी शुरू हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने ये जो कीबोर्ड के ऊपर माइनस या डैश बटन जो होता है उसके बारे में जान लिया है।
अब ये जो अगला बटन है जिस पे आप बराबर का निशान लगाते हो या प्लस लगाते हो, उसके बारे में समझ लेते हैं। मान के चलिए आपको ये जो सारी क्वांटिटी है इसका सम आपको करना है। यहाँ पे 25,000 लिख दिया है, मैं ठीक कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये एरिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑल्ट के साथ में जैसे आप प्लस प्रेस करोगे तो 1 सेकेंड के अंदर ये सब कुछ सम हो जाएगा। ये आप ज़रूर नोट कर लेना, बहुत लोगों को इस फॉर्मूले की नीड है। ऑल्ट के साथ में इक्वल टू या जो प्लस आइकन है उसको प्रेस करना है और बहुत ही गजब का जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी लाइन की तरफ, जो कि क्वेरिटी, जिसके नाम से कीबोर्ड का नाम पड़ा है, क्वेरिटी कीपैड। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो बटन होता है वो होता है टैब का, और कंट्रोल के साथ में जब आप टैब यूज करते हैं तो ये नेक्स्ट वर्कबुक पे आपको ले जाता है। अब ये देखो, ये यहाँ पे जो माई बिग गेट डेटा एंट्री वर्कबुक है, अभी कंट्रोल ई के नाम से मैंने नई वर्कबुक या नई फाइल बनाई थी, तो वो ओपन हो जाएगा। तो टैब से आप ये कर सकते हो। इसके बाद में भी अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में टैब दबाते हो तो नेक्स्ट की जगह ये प्रीवियस वर्कबुक पे आपको ले जाएगा। तो 2 ही खुली हैं, एक से तो आगे आप जाएंगे, एक से पीछे आप चले जाएंगे। अब बढ़ते अपने अगले बटन कंट्रोल क्यू की तरफ। तो जैसे कंट्रोल क्यू आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्विक एनालिसिस का जो बार है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारी जो कमांड्स हैं वो आप लगा पाएंगे। जैसे फॉर्मेटिंग आप कर पाएंगे अपने चार्ट की, यहाँ पे चार्ट्स के लिए अलग अलग कमांड दे रखी हैं, आप चार्ट बना पाएंगे, आप टोटल एवरेज ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, आप अलग अलग तरह की पिवोट टेबल्स बना पाएंगे। इससे बहुत सारे काम आप कंट्रोल क्यू को प्रेस करके कर सकते हैं। अगर कंट्रोल के साथ में आप W को प्रेस करते हैं तो ये जो वर्कबुक है ये क्लोज हो जाएगी। इसके साथ में अगर आप कंट्रोल के साथ में E को प्रेस करते हैं तो इस पूरी वर्कबुक को, जैसे मैं ये बना के और सेव कर लूँगा, कंट्रोल E प्रेस करूँगा तो हम इसे एक्सपोर्ट करा पाएंगे। इसके साथ में अगर आप यहाँ पे, मैं ये आपको बना के दिखाता हूँ, कंट्रोल के साथ में R आप यूज़ करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो राइट में जो डेटा था वो पूरी की पूरी टेबल में फिल हो जाएगा। मैंने ये सिलेक्शन किया यहाँ पे, इस तरह से मैंने सिलेक्शन किया। मैं चाह रहा हूँ ये सारा डेटा इधर फिल हो जाए। मैं कंट्रोल के साथ में R प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो भी फार्मूला लगा होगा वो यहाँ पे पूरी तरीके से आगे चलता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे तरुण नाम लिखा है, मैंने सिलेक्ट करके आगे लेके गया। इन कंट्रोल R में जैसे यूज़ करूँगा तो ये सारे के सारे नाम मेरे आगे की टेबल्स में फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसके साथ में अगर ये आपको जो टेबल है, जो डेटा है आपका, अब ये आपको लग रही होगी टेबल है कि नहीं, प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो आपको यूज़ करना है कंट्रोल T और ओके या एंटर कर देना है, तो ये प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप डेटा को फिल्टर करा सकते हो, A to Z शॉर्ट करा सकते हो, ऐसे बहुत सारे काम आप कंट्रोल T की मदद से कर सकते हो। और ऊपर टेबल के जो डिज़ाइन दिए गए हैं आप उनमें से कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो टेबल है वो कुछ इस तरह की दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल T का क्या काम होता है। इसके बाद आता है कंट्रोल Y। अगर कोई एक्शन आपने एक्स्ट्रा ले लिया है और आप कंट्रोल Y यूज़ करते हो तो ये अंडू और रीडू जो 2 ऑप्शन होते हैं उसका काम करता है। तो कंट्रोल Y से एक स्टेप आप पीछे चले जाएंगे और अंडू से एक स्टेप आप आगे आ जाएंगे। मैं कंट्रोल Z करूँगा और देखो कंट्रोल Y करूँगा तो Z से मैं एक स्टेप पीछे हट गया, Y से एक स्टेप में आगे आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कंट्रोल U बहुत सिंपल है, अंडरलाइन अगर आपको कहीं लगानी है तो कंट्रोल U का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से कंट्रोल I, अगर आपको डेटा को इटैलिक करना है तो कंट्रोल I का इस्तेमाल करना है। अगर कंट्रोल के साथ में O आप यूज़ कर रहे हो तो आप जो ओपन विंडो होती है एक्सेल की उसे आप ओपन कर पाओगे, मतलब जो आपकी पुरानी फाइल सेव्ड है आप उन्हें ओपन कर पाओगे। इसी तरह से अगर आप कंट्रोल P यूज़ करते हो तो आप सीधे सीधे प्रिंट विंडो पर पहुंच जाओगे और अपने शीट का जो प्रिंट आउट है वो निकाल पाओगे। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके नीचे वाली लाइन पे, जो कैप्स लॉक के सामने वाले बटन होते हैं ASDF। टाइपिंग में तो आपने बहुत इनका इस्तेमाल किया होगा। तो अगली जो हमारी कमांड है वो है कंट्रोल A, और जैसे कंट्रोल A आप यूज़ करोगे तो जहाँ जहाँ आपने जो डेटा टाइप कर रखा है, जो आपकी इंटायर टेबल है, वो एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगी। इसी के साथ में अगर आप कंट्रोल के साथ S यूज़ करते हो तो आपकी जो वर्कशीट है आप उसे सेव कर पाओगे। अगर कंट्रोल D आप यूज़ करते हो तो फिल डाउन कर पाओगे, जैसे हमने फिलअप किया था ऐसे ही कंट्रोल D यूज़ करने पर जो डेटा है फिल डाउन हो जाएगा। पहले तो राइट में गया था लेकिन अगर आपको सेम डेटा ही नीचे लेके आना है तो फिल डाउन हो जाएगा। जैसे मान के चलो मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C की मदद से मैं ये डेटा यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ लेके जाऊँगा। अब मानो सेम डेटा मुझे नीचे तक फिल करना है तो यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं कंट्रोल D और सेम डेटा देखो पूरी टेबल के अंदर फिल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब कंट्रोल D आपका हो गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा कंट्रोल F। तो कंट्रोल F से अगर आप जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा।
अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो फॉर्मेट सेल वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा और यहाँ पे आपके जो सारे फ़ॉन्ट हैं, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, फ़ॉन्ट के जो इफेक्ट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे। जिस भी सेल के अंदर आपको ये सारे इफेक्ट लगाने हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फ़ॉन्ट का साइज़ वो यहाँ लगा सकते हो। तो फॉर्मेट सेल यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। अब कंट्रोल G जैसे आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे जो गो टू डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा और यहाँ पे जो पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन है और बहुत सारे ऑप्शन हैं उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल H के इस्तेमाल से डायरेक्टली आप रिप्लेस वाले ऑप्शन पे आ जाओगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा वर्ड है जो ढूंढ के जिसको रिप्लेस करना है तो उसके लिए आप ये वाला जो शॉर्टकट है ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जो J बटन है वो बिल्कुल फ्री है, उससे कोई भी जो कमांड है वो अप्लाई नहीं होती है, लेकिन K से होती है। K का इस्तेमाल होता है हाइपरलिंक बनाने में। तो अगर आपको ये शीट किसी और शीट से कनेक्ट करनी है तो कंट्रोल K यूज़ आपको करना है और यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और आप अलग अलग शीट्स के साथ में अपनी इस टेबल को कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप टेबल में एक साथ में फ़िल्टर लगाना चाहते हो तो कंट्रोल L आपको यूज़ करना है और एंटर करना है। यहाँ पे एक बार में ही आपके जो फ़िल्टर्स हैं वो आपकी टेबल पे अप्लाई हो जाएंगे और आप उनका इस्तेमाल कर पाओगे। आप ऐसे भी करके कर सकते हो। ये सेलेक्ट करो, कंट्रोल L और एंटर। अब देखो यहाँ पे जो आपका टेबल है वो आ गई है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला शॉर्टकट है वो है ये कॉलन का बटन। तो कॉलन के बटन को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ में अगर कॉलन इंसर्ट करोगे, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। कंट्रोल के साथ में कॉलन इंसर्ट करोगे तो आपको करंट डेट मिल जाएगी और शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में कॉलन इंसर्ट करोगे तो आपको करंट टाइम मिल जाएगा। आप उसे वहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ में ये कोट वाला जो बटन है इसे प्रेस करते हो तो ये आपके स्टाइल के बारे में आपको जानकारी दे देगा कि आपकी सेल की स्टाइल कौन सी है, आपने नंबर फॉर्मेट कौन सा इस्तेमाल कर रखा है, अलाइनमेंट क्या है, फॉन्ट कौन सा है, बॉर्डर लगा रखा है या नहीं, फिल कर रखा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी ये वाली जो लाइन है इसमें जो हमारा लास्ट जो बटन है वो एंटर का बटन रह गया और यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना उसमें एंटर बटन के लिए भी शॉर्टकट है। एंटर बटन के लिए क्या शॉर्टकट है मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई भी यहाँ पे फिगर टाइप करी, सिलेक्शन किया और कोई भी फिगर मैंने यहाँ पे मानो 25 टाइप करी सिलेक्शन करने के बाद, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में जैसे एंटर करूँगा वैसे ही ये फिगर सारे सेल्स में फिल हो जाएगी खुद से। इसका इस्तेमाल हम करते हैं ब्लैंक सेल्स के लिए। तो ब्लैंक सेल्स में कैसे करते हैं, मानो यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे सेल्स ब्लैंक है मान के चलते हैं और हमको सारे सेल्स के अंदर डैश लगाना है। तो पहले तो ब्लैंक सेल्स को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो कंट्रोल A पे चले जाएंगे, फिर कंट्रोल G पे जाएंगे और यहाँ से स्पेशल पे जाके यहाँ पे ब्लैंक सेल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए ब्लैंक्स लिखा हुआ आएगा, इसको ओके करेंगे तो ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मान के चलो मुझे डैश लगाना है, मैंने डैश लगा दिया और कंट्रोल एंटर किया तो देखो जो जो ब्लैंक सेल्स थे उनके अंदर यहाँ पे डैश लगते आ गया। तो ये कंट्रोल जो एंटर वाला जो फंक्शन है ना ये यहाँ पे बहुत यूजफुल होता है जब ऐसे रैंडम आपको कहीं भी एक जैसी फिगर भरनी हो। और इसके अलावा अगर आपको एक ही सेल के अंदर आपको कई सारे नाम लिखने हैं, जैसे अभी अगर मनीष के नीचे मुझे और कुछ लिखना होता है एक ही सेल में, और अगर मैं सीधे सीधे एंटर करता, मान के चलो यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना होता, तो या तो मैं इसके ऊपर ओवरराइट करता इसको या एंटर करता तो मैं अगले सेल में आ जाता। तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे राम लिखा और राम के लिखने के बाद में मैं एंटर ना करके ऑल्ट के साथ एंटर करूंगा तो इसी सेल में मैं यहाँ पे दूसरा नाम भी लिख पाऊंगा इस तरह से। अब मेरे एक ही सेल के अंदर आप दो नाम देखेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो एक ही सेल के अंदर अगर आपको नई लाइन बनानी है तो ऑल्ट एंटर आपको यूज़ करना है। ये दोनों चीज़ों के जो फंक्शन है मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली लाइन की तरफ जो आ जाती है शिफ्ट के साथ में जो Z, X, C, V ये सारे लिखे हैं, ये क्या क्या फंक्शन है और ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो Z जैसे अंडू, अगर आपसे कोई गलती हो गई और आप पीछे जो स्टेप है वो बैक करना चाह रहे हो तो आप अंडू से कर सकते हो। और इसके साथ में अगर आप कंट्रोल के साथ में X यूज़ करोगे तो जो रेंज आपने सेलेक्ट की है वो कट हो जाएगी और दूसरी जगह जाके इस तरह से पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल V की मदद से। कंट्रोल C की मदद से आप इसे कॉपी कर सकते हो और कितनी भी जगह पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल V की मदद से। कंट्रोल V मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। ऐसे ही कंट्रोल B जो कीबोर्ड का बटन है उसको प्रेस करके आप अपने टेबल के अंदर दिए गए जो टेक्स्ट है उनको बोल्ड कर सकते हो। अब आपको एक नई वर्कबुक लेनी है, यहाँ पे नीचे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक नई वर्कबुक निकाल के। अब यहाँ पे शीट नंबर 1 है, अगर आपको एक और नई वर्कबुक ओपन करनी है बिल्कुल नई बुक नंबर 3 तो आप कंट्रोल के साथ में यहाँ पे N को प्रेस करोगे तो एक नई वर्कबुक आपके सामने यहाँ पे
आ जाएगी। तो यहाँ पर अभी हमने क्या समझा, हमने F1 से लेके M तक के जितने शॉर्टकट थे, कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में, ऑल्ट के साथ में, सारे समझ लिए और आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक करना। हम 12 तारीख से लेकर रक्षाबंधन का एक बिग ऑफर चला रहे थे जिसकी आज लास्ट डेट है, यानी आज रात 12 बजे तक ही आप इस ऑफर का लाभ ले पाएंगे। तो आप में से जितने लोगों ने भी अभी तक ऑर्डर किए हैं 12 तारीख से, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप इतने बड़े कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं जो आपके जीवन में एक बहुत बेहतरीन स्किल ऐड करने वाला है। और अगर अभी तक आपने ये ऑर्डर नहीं किया है तो अब आपके पास आज रात 12 बजे तक का ही मौका है, जल्दी से जाइए ऑर्डर करिए।